हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। CNS क्लासेस में मैं अनूप यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। आज एक्सरसाइज सेकंड का इंट्रोडक्शन जो रह गया है वो कराएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कराएंगे और ये भी बता करके चलेंगे कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक होती है और कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, कहाँ पर चांस है मिस्टेक होने के। देखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं, मतलब पॉलिनोमियल तीन तरह की हैं आपके सिलेबस में। लीनियर और क्वाड्रेटिक इससे पहले करा चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए पहले उन्हें देखिए, नहीं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर ये लेक्चर डायरेक्ट आप देख रहे हैं, पहले वो पीछे के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 2 के वो देख कर आइए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बेसिक बता करके चले हैं, वो देख कर आइए, तब इस लेक्चर को देखिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आज कराएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। लीनियर की डिग्री 1 होती है, सॉल्यूशन उसका 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, सॉल्यूशन 2, मतलब 2 जीरोज। ये क्यूबिक है तो इसकी डिग्री 3, तो इसके जीरोज 3 निकल के आएंगे। और जो रिलेशन है जीरो या कोफिशिएंट के बीच में, वो भी तीन तरह से डिफाइन होगा इसमें। क्वाड्रेटिक में 2 तरह से होता है, इसमें 3 तरह से डिफाइन होगा। देखो, सबसे पहला सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, 3 जीरो निकल के आएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, लेट द 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो, रिलेशन में 3 आएंगे इनमें। फर्स्ट है सम ऑफ जीरो। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा, सम ऑफ जीरो, तीनों जीरो हैं उन्हें जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, देखो x² का कोफिशिएंट है। क्या है बी, माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन ए। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब कोफिशिएंट, कांस्टेंट या आपको वेरिएबल नहीं पता है तो पीछे के लेक्चर्स देख कर आइए, उन्हें पहले प्रेफर कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ये रिलेशन है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड है पॉइंट इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर सी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें देखो सम भी दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, दोनों टर्म यूज हो रहे हैं, दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं।
सम और प्रोडक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सम भी यूज होगा और प्रोडक्ट भी होगा जीरो का। तो देखो यह रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। पहले अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, फिर बीटा गामा का मल्टीप्लाई और फिर गामा अल्फा का मल्टीप्लाई, तीनों का करके इक्वल टू सी अपॉन। सी क्या है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए सेम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड जो होगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए। देखो डी क्या है? डी यहाँ कांस्टेंट टर्म है। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ज्यादातर मिस्टेक्स जो होती हैं आपसे, गलतियां आप कर सकते हो, सेकंड वाले में कर सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन हम नाम ही भूल जाते हैं कि नाम क्या है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब प्रोडक्ट भी हो रहा है और सम भी हो रहा है, जोड़ मतलब जोड़ भी रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर सी अपॉन ए। ध्यान रखो सम ऑफ जीरो में माइनस होता है और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो में माइनस होता है, दो में ही माइनस होता है। सबसे ऊपर जो सम ऑफ जीरो है वहाँ माइनस लगेगा, माइनस डी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वहाँ माइनस लगेगा, माइनस डी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। इसमें माइनस चिन्ह यूज नहीं होता, नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया होगा। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स हम करा रहे हैं। आपकी बुक जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसका एग्जांपल नंबर 4 है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, निकालनी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। जो सम है और प्रोडक्ट है जीरो का वो -3 and 2 क्रम से दिया गया है। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 ध्यान से देखो। दो मेथड बताएंगे इसे निकालने के, जो आपको सुइटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। दोनों तरीके बताएंगे। मेथड फर्स्ट, मेथड 1 देखो दिया गया है इसमें सम ऑफ जीरो इक्वल टू -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरो -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 2 गिवन है आपके क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट मेथड से ध्यान से सुनो, यहाँ मिस्टेक क्या हो सकती है। बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, देखते नहीं है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। उसमें सीधा सीधा बोल रहा है सम ऑफ हुज जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये जीरोज नहीं दिए, हम लोग जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं कि दो जीरोज दिए, x बराबर -3 और x बराबर 2 दिया है और वैल्यू पुट करो, निकाल दो डायरेक्ट।
नहीं, ये रॉन्ग है, गलत है। एक्स की वैल्यू नहीं दी है, ये सम ऑफ जीरो दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। इसका मतलब ये आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा और ये आपको गिवन है अल्फा बीटा। ध्यान से समझो, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो मेथड 1 बता रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए और यहाँ पुट कर दे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगी। तो देखो यहीं से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कोई नंबर लिखा है उसे रेशनल नंबर बनाने के लिए नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं। अरे बोल तो दिया करो 1 यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो 1 यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर नीचे 1 लगा दिया। अब देखो कंपैरिजन करो, तुलना करो तो माइनस बी बराबर -3 है और ए बराबर कितना है 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतना समझ में आया। आगे देखो एक और कंडीशन दी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2 बराबर सी अपॉन ए। रेशनल बनाने के लिए पी अपॉन क्यू फॉर्म चैप्टर 1 में सब कुछ करा चुके हैं, जाकर के देखिए अगर नहीं देखा है अभी तक तो देखो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो सी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ए की वैल्यू दोनों जगह से 1 मिली। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम वही वैल्यू से स्टैंडर्ड फॉर्मेट पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखो ए की वैल्यू 1 है तो ए की जगह 1 रख दो, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो क्या है, ए की जगह कितना रख देंगे 1, तो 1x² प्लस बी की जगह 3x प्लस सी की जगह कितना 2। 1 आगे लगाओ न लगाओ कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 2। देखो ये जा रही है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1, नोट कर लो पहले से। जो मेथड 2 है ये मेथड 1 था और जो मेथड नंबर 2 है दूसरा तरीका है, उसमें आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बस यहाँ पर हमें जो ये वैल्यू दी है डायरेक्ट पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, एमसीक्यू के लिए अच्छा है। वैसे भी अगर बनवा रखे हैं तुम्हारे क्वेश्चन में तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, सम ऑफ जीरो है ना, उसकी वैल्यू -3 पुट कर दी। x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। तो देखो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो सेम आई कि नहीं, सेकंड इक्वेशन से भी सेम आई है।
ये दो मेथड हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हो। नोट कर लो इसे। एक एग्जांपल नंबर 5 दिया है आपके में, ध्यान से समझो। बुक जो एनसीईआरटी होती है उसमें जिस एग्जांपल पर स्टार बनाओ, मतलब ये वाला साइन बनाओ और नीचे लिखा होता है दिस इज नॉट द फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीचे लिखा होता है सबसे लास्ट में। तो जो ये चिन्ह बना के लिख देते हैं ना, और बच्चे ज़्यादातर मतलब ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए। ऐसा ही आपके में एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड, त्रिघात समीकरण से संबंधित है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, कुछ दिखाई भी दे रहा होगा आपको ऊपर। हम पढ़ते हैं, वेरीफाई दैट 3, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए और उसके शून्य मतलब जीरो दिए। वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसने सीधा सीधा लिख दिया है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज एंड जो कोएफिशिएंट होते हैं क्यूबिक इक्वेशन के, उनके बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में। यहाँ उसने सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जो टर्म है वो यूज नहीं किए हैं, तो इसका मतलब ये शून्य दिए हैं। क्या क्या है शून्य, देखो 3, -1, -1 और 3, -1, -1/3। ये 3 जीरो दिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है 3 जीरो जाएंगे उसके। अब 3 जीरो दिए और एक पॉलिनोमियल भी दी है px बराबर, जो पॉलिनोमियल दी है 3x³ - 5x², 3x³ - 5x² - 11x - 3। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दी है। आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब संबंध की सत्यता बतानी है। तो देखो, सबसे पहले तुलना करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d = 0। ध्यान समझो, a b c की वैल्यू निकालने में बच्चे गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। x³ है, x³ है, तो तुलना कर दो, 3x³ बराबर ax², ax³ देखो x³ से x³ कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे ही bx² बराबर -5x² विद साइन लिखना है आपको। जो साइन ऊपर हो वो साइन भी साथ में लिखना है। यहाँ सब जगह साइन प्लस है, तो ऊपर जहाँ भी माइनस है तो वो साइन भी लिखना है। x² से x² कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ऐसे ही देखो, cx बराबर -11x, x से x कैंसिल, c बराबर -11 और b बराबर सीधा निकल रहा है -3। ए बी सी डी की वैल्यू तीनों की आ गई, कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई तीनों की, x³ x² x और कांस्टेंट भी आ गया। तो देखो अब क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरो। क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, ध्यान से एक बार, मतलब पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर से दिमाग हटा करके प्रेजेंट बॉडी एंड प्रेजेंट माइंड के साथ बैठिएगा। प्रेजेंट बॉडी एंड अपसेट माइंड के साथ मत बैठिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इतना समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब ध्यान से समझो, ये क्या दिए हैं, जीरो ही दिए हैं, तो अल्फा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू किस लिए, ध्यान से देखो, अल्फा बराबर ये है, या इधर लिख दिया है अल्फा बराबर 3
बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। अगर वो लिखता सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये टर्म यूज करता, तब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की ये हो जाती और ऐसे शो ऑन। तो देखो तीनों वैल्यू आप पुट करेंगे तो 3 -1 -1/3 बराबर बी की वैल्यू कितनी है -5/a की कितनी है 3। एलसीएम लेंगे तो देखो 3 में से बन गया 2 -1/3। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो चाहो तो भी आएगा कितना -5/3। तो माइनस के देखो 6 -1/3 बराबर -5/3। दिस इम्प्लाइज दैट -5/3 इक्वल टू -5/3। पहले फर्स्ट वेरीफाई हो गया। और एलसीएम न लेते आप अगर तो देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। 2 - 1/3 लिखा है, 3 का मल्टीप्लाई में 3 2 या 6, 3 2 या 6 और ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस कर देते 6 - 1/3 तो भी आ जाता 5/3। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 3 2 या 6 माइनस प्लस होता तो प्लस कर देते। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। यही होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। तो देखो इधर बताते हैं वैल्यू पुट कर दो। अल्फा कितनी है 3 इंटू बीटा की -1, -1 को ब्रैकेट में रखें प्लस बीटा की -1 और गामा की 1/3 -1/3 और गामा की -1/3 इंटू अल्फा की 3 इक्वल टू C। C की वैल्यू कितनी है -11, इधर लिख दे रहे हैं -11 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 3। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे इन्हें सॉल्व कर लेंगे। इधर कर लेंगे हम सॉल्व, ध्यान से देखना। 3 बन गया 3 मतलब -3 माइनस और माइनस प्लस 1/3 और देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा -1 बराबर -11/3 -3 -1 कितना हुआ -4 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/4। अभी बताया वही मेथड 3 का गुणा 4 में 3 4 या 12 तो कितना आया -12 प्लस 1/3 बराबर 11/3 तो कितना आ गया -11/3 बराबर 11/3। सेकंड भी हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो थर्ड देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा बराबर C/A। समझ में तो आ रहा है और साफ शायद दिखाई भी साफ दे रहा होगा। अगर न दे रहा है तो जरूर बताइए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बीटा की अल्फा की वैल्यू कितनी है इधर देखो 3 इंटू बीटा की -1 और गामा की -1/3 बराबर C कितनी है -11/3 कितनी है -11/3 ये C नहीं D होगा -D/A। गलती के लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ -D/A होगा -D/A। तो D की वैल्यू कितनी है -3 और A की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में वो 3 से 3 कैंसिल -1 प्लस 1 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल
और देखो ये माइनस डी है और इधर भी ये माइनस का था, एक चिन्ह माइनस का यहाँ है, एक और है माइनस बाहर, एक बाहर और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो देखो LHS इक्वल टू RHS, तीनों हमारे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं और पहले नोट कर लीजिए इसे। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे कल एक्सरसाइज कराएंगे इसके। वैसे एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा, सब समझा चुके हैं आप, सेल्फ भी कर सकते हैं। CMS क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और देखिए मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट की NCERT कवर करनी चाहिए। पहले आप NCERT पर फोकस करें। NCERT ऐसे नहीं पढ़नी है कि जल्दी जल्दी फॉर्मूले देखे और मतलब एक्सरसाइज देख खत्म की और आगे बढ़ गए। एक एक एग्जाम्पल हो या कोई थ्योरम हो, कोई भी पॉइंट हो, लाइन बाय लाइन NCERT को कवर करना है, तभी आप MCQ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बाद में एग्जाम में बोलते हैं कि पता ही नहीं चला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न तभी हल होंगे जब NCERT की एक एक लाइन आपने पढ़ी हो। पतली सी बुक है, उसमें से ही मोस्ट ऑफ द पेपर आता है, क्योंकि बोर्ड ने मेंशन कर रखा है NCERT की बुक्स, तो पेपर वहीं से आता है और हम पढ़ कर के जाते नहीं हैं, ऊपर से देख लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह देख कर चले जाते हैं, बोलते हैं कि पेपर बाहर से आ गया। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो NCERT को सबसे पहले कवर करें, फर्स्ट प्रायोरिटी NCERT होनी चाहिए। उसके बाद जो सैंपल पेपर बोर्ड जारी करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम से 3-4 महीने लगभग पहले, चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर एक सब्जेक्ट का एक एक अपना सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पर जारी करते हैं, तो वो जरूर देखिए। उसके बाद में जो भी आपको सही लगे, जो भी सुइटेबल सैंपल पेपर लगे वो लगाइए, NCERT लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं। NCERT लगाने के बाद सैंपल पेपर हिंदी भाषा में बोले तो मॉडल लगाइए, मॉडल को हल करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले गत वर्षों में आए हुए, मतलब पिछले वर्षों में आए हुए 5 साल के प्रश्न पत्र हल करके तभी पेपर में आए। आपको मैं अश्योर करता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। CMS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती है, लगता है कि फ्री में है चलो देख ही लेंगे, और आज का कल, फिर उसके बाद कल, और सुना होगा आपने टुमारो नेवर कम्स, मतलब कल कभी नहीं आता। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, अभी से टारगेट डिसाइड